हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार मेरे साथियों, दोस्तों सभी। तो आज के वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं तीसरी, यही ले लो, द्विविमा की जगह पर हमने त्रिविमीय नोट कर दिया है। और यहां पर भी वो व्यवस्था है कितने प्रकार से, जरा देखिए। यहां वही नाम दे सकते हैं हम, बस क्या होगा, यहां बोलेंगे वर्गीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन नाम आ जाएगा। वर्गाकार से ही है, वर्गीय से ही व्यवस्था है। वर्गीय 3D मतलब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है, निबिड़ संकुलन है। ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे। यहाँ पर वही षटकोणीय 3D निबिड़ संकुलन है। यहाँ इनको पुनः दो प्रकार से समझाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि ये व्यवस्था पुनः दो प्रकार से संभव हो सकती है। वो कौन सी है? फर्स्ट कह सकते हैं कि वर्गीय की व्यवस्था से ए जो टाइप का निबिड़ संकुलन हो सकता है। किसका? ए टाइप का निबिड़ संकुलन हो सकता है। वैसे इसको हम बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। सेकंड टाइप की जो क्लोज पैकिंग है, निबिड़ संकुलन है, वहां हम बोल सकते हैं इसे ए बी टाइप वर्गीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है। इसको हम काय केंद्रित नाम भी दे सकते हैं, काय केंद्रित निबिड़ संकुलन कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ए टाइप और ए बी टाइप, हाँ जी प्लीज ध्यान देना, ये ऐसे ही समझ में आ जाएगी। ये चार कण हैं, यूं देख लीजिए, ये चार हैं। ये पहली परत होगी, चूंकि परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत अगर हम व्यवस्थित करते जाएं तो एक बड़ी संरचना का निर्माण कर पाएंगे और एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण होगा। चूंकि आपको पता है, एक बार आप वापस देख सकते हैं, ये कौन सी वाली व्यवस्था बात कर रहे हैं हम, ये वही है। कौन सी वाली? वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन वाली व्यवस्था है। अब ये एक परत है, एक परत के ऊपर दूसरी परत कैसे व्यवस्थित हो, इसके आधार पर ये दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। प्लीज ध्यान देना। चलो एक सेकंड, देखो सिंपल तरीके से आप इजीली यूं समझ सकते हैं। ये चार हैं, ये पहली परत मान ली और इस ठीक परत के ऊपर परत, वैसी व्यवस्था 2 कॉपी, जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी कह सकते हैं। कण के ऊपर कण है और रिक्त स्थान आप देख रहे हैं, बीच में खांच है। उस रिक्तिका में रिक्तिका के सामने रिक्तिका है, रिक्तिका के सामने रिक्तिका है। अब आपको मैं यूं दिखा सकता हूं, वेरी इजी। कण के ऊपर कण नजर आ रहा है और रिक्तिका में रिक्तिका नजर आ रही है। तो इस तरह से आप इसको देख रहे हैं और देखते समय ढंग से देखिए। बोलो, कण के ऊपर कण है, वर्गाकार आकृति बन रही है। अब इसमें हम ये देखना चाहें कि इसमें प्रत्येक कण कितने कणों से घिरा रहता है या स्पर्श करता है। तो प्लीज अच्छी तरह से ध्यान दो। पहली बात देखो, मैं इसमें कोई जरूरी नहीं है, चित्र तो समझ में आ जाएगा। आप ढंग से देखिए। बोलो, 4 और 4 कहीं से भी देखो, आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जो आपने सरल इकाई कोष्ठिका पढ़ी हुई है वही व्यवस्था तो नजर आ रही है? और नहीं आ रही है तो एक बार और ढंग से देखिए, नजर आ जाएगी। बोलो, ऊपर के 4 और ये नीचे वाले 4 हैं। 4 और 4 8 हो गए। ऊपर के 4 कोने, नीचे के 4 कोने दिख रहा होगा।
इस तरह से 8 हो गए। और ये सरल, जहां कोनों पर संघटक कण व्यवस्थित होते हैं वो सरल इकाई कोष्ठिका कहलाती है, मतलब कहलाती है। तो देखिए पहली, अगर इसको आप ए कहेंगे, बिल्कुल ए के ऊपर ए जैसी दूसरी आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं ए और ए सारी परत एक जैसी होती हैं। हाँ, बीच में मैंने इससे पहले कहा कि इसमें ये देखना है कि यहां पर समन्वय संख्या कितनी होगी। संकुलन जो दक्षता है वो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो कितनी होती है, वही 52.4% होती है साधारण इकाई कोष्ठिका के लिए। ध्यान रखना, समन्वय संख्या आपको देखनी है। देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ जी, अच्छी तरह से ये आप देखिए भाई, ढंग से देख लीजिए। ये व्यवस्था है, ठीक है। आप, मैं 4 के ऊपर कोई भी 4 रख देता हूं, रख दिए, तो ध्यान दें ये वाला 4, ये एक जो कोने वाला है नीचे कितने से घिरा हुआ, बोले 1 से टच कर रहा है, प्लीज ध्यान देना। ये वाला मैं एक बार वापस चेंज कर देता हूं, चलो खैर होगा नहीं, ये कोई बात नहीं। देखिए ये जो रेड के ऊपर रेड आ गया है, तो एक तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कुछ कल्पना करूं, सॉरी प्लीज थोड़ा ध्यान देना, कुछ व्यवस्था ऐसी ही है, लड्डू हल्के हैं, और ये अगर मैं यहां रख दूं तो देखो ऊपर के देखो ढंग से, ये लाल वाला देखो, एक नीचे का एक हो गया, 2 3 और ये 4, और इसको यहां भी रखूंगा तो 5, और एक इसके ऊपर और आएगा 6, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यहां देख रहे हैं आप लोग, ये वाला कण देख लीजिए वापस, इसको देखिए, 1 2 येलो है, 2 रेड है, 4 से स्पर्श कर रहा है कि नहीं। अगर इसके ऊपर एक ऐसे और रख दिया जाए तो 5 हो जाएंगे, और एक नीचे भी होगा जिसके ऊपर रखा होगा, इस तरह से टोटल 6 हो सकते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से ध्यान दें, जो इसकी समन्वय संख्या है वो कितनी होगी, वो 6 होगी। इन चीज़ों को अच्छी तरह से ध्यान दें, बहुत काम के हैं, यही अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, क्लियर। यहां वापस एबी वाली व्यवस्था और देखिए, यहां नजर बनाते रहना, बिल्कुल सारी चीज क्लियर हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए, ऑरेंज लड्डू, येलो लड्डू, ऑरेंज येलो का क्रम चल रहा है, ठीक है। लाल वाले खा लो, रेड खत्म हो गए रेड वाले। चलिए ध्यान दीजिए, ये वर्गीय वाली है, सॉरी वर्गीय वाली नहीं, यही वाली है। यहां पर एक व्यवस्था और देखिए दूसरी तरह की, वर्गीय वाली में लेनी है। क्या करना है, ये वही व्यवस्था है। इसमें अब क्या करेंगे, देखिए चेंज कर रहे हैं, अब खांच में रख रहे हैं लड्डू, अब इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। प्लीज ध्यान देना, ध्यान दीजिए। अगर आप इन चारों को ध्यान दें अच्छी तरह से, मेरा मतलब मैंने एक एक करके आपको रख करके समझाया। अगर मैं इसमें वापस यूं कर दूं कि मैं 4 रखे थे, और प्लीज ध्यान देना, और रख देता हूं, क्या दिक्कत है। और देखिए, मैंने ये कहा था कि इसमें इसके ऊपर ऐसे 4 रख दिए ना। ध्यान दीजिए, इसके नीचे 1 है और इस 4 इधर से हो गए, इनके बीच में आ गया है। अब प्लीज ध्यान बनाए रखना, ये व्यवस्था है। देखो, ये 4 इधर से इसके ऊपर रख दिया और 4 ऊपर से रख दिए। बोलो आपको कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। तो देखिए 4 और 4 ऊपर से 4 नीचे से घिरा हुआ है। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि पीला वाला जो संघटक कण है वो कितने से घिरा हुआ है,
देख सकते हैं 4 और 4 कितने से गिरा है, कितने से गिरा है, 8 से। तो पहले तो आप ये ध्यान दो कि इसमें जो समन्वय संख्या होगी वो कैसी होगी। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने इससे पहले जो बीसीसी इकाई कोष्टिका पढ़ी हुई है, 8 शेर मिलकर के एक बेचारे हिरण का शिकार कर रहे हैं, नहीं लग रहा क्या आपको? बीच में देखो एक खूनी शेर हैं 8 और बेचारे पीले सुंदर से हिरण को घेर लिया है, शिकार करने वाले हैं। मेरा मतलब था कि 8 कणों ने एक कण को बीच में दबा रखा है और ये व्यवस्था बोलो ढंग से देख रहे हैं। तो बोलो इकाई कोष्टिका कौन सी नजर आ रही है? काय केंद्रित आ रही है। बोलो 4 कोने, 4 ऊपर के 4 नीचे के 8 कोने हो गए और बीच में सेंटर में एक कण हो गया। आपको ध्यान होगा कि 9 कण दिखाई देते हैं और यहाँ पर एक कण कितने से गिरा हुआ? बोलो 8 से गिरा हुआ है। अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ पर जो समन्वय संख्या है वो कितनी है? 8 है। और ये आपको अच्छी तरह से पता है कि जो बीसीसी इकाई कोष्टिका है उसकी संकुलन जो दक्षता है, संकुलन दक्षता कैलकुलेट किया हुआ है आपका, वो कितनी आती है? 68%, नो प्रॉब्लम। 68% आती है, वो आपने अच्छी तरह से कैलकुलेट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए इसी के साथ आपने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में से वर्गीय 3D निबिड़ संकुलन को अच्छी तरह से समझ लिया है। समन्वय संख्या किसमें कितनी होती है और संकुलन दक्षता कितनी होती है और किस प्रकार की व्यवस्था होती है। आप ए टाइप व्यवस्था को आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के निबिड़ संकुलन से सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग टाइप की संरचना बनती है और आप इसको देख रहे हैं, उससे बीसीसी इकाई कोष्टिका का निर्माण होता है, अर्थात काय केंद्रित निबिड़ संकुलन कह सकते हैं और इसे सरल। अब जो नेक्स्ट और लास्ट रह गया है और वो आपके सामने है, प्लीज ध्यान से, अच्छी तरह से, प्यार से इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ आपका निबिड़ संकुलन कंप्लीट होता है, हो जाएगा। थोड़ा इंतजार और सही। यहां षटकोणी में भी ऐसे ही 2 टाइप्स हैं, प्लीज ध्यान देना। और वो 2 टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट को हम बोलते हैं षटकोणीय, षटकोणीय के नाम से ही आती है, लेकिन इससे बढ़िया है कि नाम और देते हैं इसमें। जैसे हमने वहां कहा ए और ए बी, यहां होता है ए बी टाइप, एक तो ए बी टाइप निबिड़ संकुलन है, और सेकंड है वो यहाँ चेंज हो जाता है और उसका एक और नाम है, ध्यान दीजिए, ए बी सी टाइप। इस जहाँ निबिड़ संकुलन है इसको HCP के नाम से जाना जाता है। प्लीज ध्यान देना, एक आप बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो शॉर्ट एब्रीविएशन है वो आते हैं, पैकिंग के बारे में काफ़ी फेमस हैं। इसके लिए कभी आपसे कहा जाता था या तो FCC और CCP क्लोज पैकिंग के नाम से पूछ लिया जाता है। HCP क्लोज पैकिंग और वो होता है FCC या CCP क्लोज पैकिंग के नाम से पूछा जाता है। तो प्लीज ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहां ए बी निबिड़ संकुलन होगा, किस तरह से होगा, ये वर्गीय वाले से थोड़ा सा टिपिकल लगता जरूर है। आप ध्यान देते रहेंगे तो सबसे सिंपल और इजी और बढ़िया मजेदार लगेगा। और प्लीज ध्यान दें, देखिए चित्र के माध्यम से न देखते हुए आप ढंग से मेरे लड्डुओं पर ध्यान देना, ठीक है? लड्डू गोपाल हैं अपने, तो प्लीज यहां देखो मैं नोट करके चल रहा हूं समन्वय संख्या कितनी होगी और संकुलन दक्षता कितनी होगी। यहां ये कैलकुलेशन तो खैर ऐसे नहीं कर सकते। और यहां जो एक सेकंड, समन्वय संख्या वो कितनी है, प्लीज ध्यान देना। और यहां संकुलन दक्षता है वो कितनी है, ये तो आप चाहो तो याद कर सकते हो, 74 है, क्योंकि आपने पता है कि आपको FCC में
जो संकुलन दक्षता की गणना की है वो 74 आती है, ये भी उसी का पार्ट है। संकुलन दक्षता बिल्कुल सेम है। और एक बार अगर आप में बुरा न लगे तो मैं ये लिख करके बता तो सकता हूँ कि यहाँ समन्वय संख्या भी 12 और 12 है। फिर फर्क किस बात का है, अंतर किस बात का है, भेद किस बात का है? वो इस बात का है कि इसमें ए बी 2 टाइप्स ऑफ द लेयर्स होती हैं और हियर ABC तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स आर प्रेजेंट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखिए ये दोनों में अंतर है। इस चीज को आप अच्छी तरह से देखिए, मैं अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और प्लीज अगर बाकी ये सारी चीज पसंद आ गई हो, आए लास्ट में ये निर्णय करना कि आप इनके माध्यम से अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो कृपया आपको लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। आपको और भी बढ़िया से बढ़िया समझाने का प्रयास किया जाएगा, तो प्लीज हाँ जी, कुछ मेहनत की है उसका फायदा उठाएं बच्चों। तो देखिए यहां पर पहली बात तो षटकोणी वाली व्यवस्था है, वो चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने बना के तैयार की हुई है। षटकोणीय बीच वाला जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला जो कण है वो 6 येलो से घिरा हुआ है। मान लो कि ये एक परत है, ए मान लिया कि ए है। और या फिर एक काम करो, चूंकि हमें 3 लेनी है, अब तीनों में से क्या हो सकता है, तो प्लीज अगर ज्यादा सिंपल हो तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि पहली वाली लेयर में इसको ले लूं, ए इसको कह दो। और प्लीज ध्यान देना, इसके ऊपर व्यवस्था की ये होता क्या है कि देखिए ढंग से देखिए, इधर से देखिए, मानो कि ये लेयर है, इसमें देखो पहले तो 6 छिद्र देखिए नजर आ रहे होंगे, पहले से दिखा देता हूं प्लीज। 1 2 3 4 5 6 ये ट्राइएंगुलर वॉइड्स हैं, रिक्तिकां हैं। अगर इसमें हम व्यवस्थित करना चाहें तो जैसे मैंने कहा कि 1 है, तो ये देखिए 1 के बाद कौन सा आ गया, दूसरा कहाँ होगा, 1 2 3 1 3 5 कवर हो गई, घेर ली। आप देख सकते हैं प्लीज अच्छी तरह से 1 3 5, इसका मतलब 1 के बाद 2 देखो खाली है, 3 के बाद 4 खाली है और 5 के बाद 6 खाली है। मतलब अल्टरनेट एकांतर क्रम से रिक्तिका भरी हुई हैं। अब मैंने कहा कि एक परत किसी को भी शुरू कर दो, एक इसको मान लो, 2 इसको मान लो, नीचे ले लो, नीचे से ऊपर कहें, तो प्लीज ध्यान देना, जैसी व्यवस्था इस सामने वाली परत की जैसी व्यवस्था पीछे और हो जाए, प्लीज ध्यान देना, पीछे और हो जाए। और ध्यान दीजिए कैसे दिखाऊंगा मैं, अच्छी तरह से ध्यान दिए। आपको क्या पता कि पीछे आगे एक जैसी है या नहीं, मुझे नहीं पता। आप कहेंगे सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। प्लीज ध्यान दीजिए, बीच वाली परत को अगर आप मान लेते हैं, अगर पीछे वाली परत को ए कह सकते हैं तो पीली वाली को बी कह सकते हैं, और सामने ये वाली है इसको आप या तो ए कहोगे या सी कहोगे। ये पता कैसे चलेगा, ये तो पता चलेगा कि पहली वाली परत हमको दिख जाए। तो प्लीज ध्यान दीजिए, ये मैंने देखो ऐसे लगा रखी है, ऐसी थी, कोई हाथ नहीं घुमाया। और प्लीज ये भी ध्यान दीजिए, आपके सामने कोई चोरी नहीं कर रहा हूं मैं, ताकि आप सोचें कि सर आपने कुछ घुमा फिरा दिया। देखिए मैंने ये वैसे की वैसे उठाई है, बोलो इसके ऊपर कॉपी आ रही है कि नहीं आ रही है, दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? हाँ, यस। तो देखिए बिल्कुल सेम कॉपी है, लिए पहली वाली थी, वापस मैं सेट कर रहा हूं बच्चों, देखो बिल्कुल वैसे के वैसे सेट कर रहा हूं। मतलब ये जो निबिड़ संकुलन वाली व्यवस्था है वो ए बी टाइप की है। चूंकि ए इस पीछे वाली कहोगे तो इसको बी कहोगे। ध्यान दीजिए, ए हो गई, ये बी हो गई, ये वापस ए वैसी हो गई, या ए इसको ए कहो, बी कहो, फिर वापस ए, दोनों फोटोकॉपी हैं। अब तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब हम समझना चाहते हैं इसमें समन्वय संख्या 12 कैसे होती है। प्लीज ध्यान दीजिए, ये हरा वाला बच्चा है, ये 6 तो इन्होंने घेर रखा है और 3 पीछे से खड़े हैं, वो उसने ढक रखा है, दिखाई देगा होगा। तो 6 और 3 9, और 3 आगे से इसने और ढक लिया,
चारों तरफ से बंद कर लिया है। एक हरा बच्चा 12 कणों के बीच में पैक हो चुका है, बिल्कुल। सो हैप्पी बर्थडे टू यू। पैक हो गया कितने से? 12 से। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि समन्वय संख्या 12 है। संकुलन दक्षता 74% होती है, सो होती है, याद रखेंगे। ये षटकोणीय क्यों नाम है, इसको कभी फुर्सत में बताएंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में कभी अलग तरह से लेके आएंगे आपके सामने, तो अभी आप इसे समझ सकते हैं। सेकंड वाली व्यवस्था है, प्लीज यहां से थोड़ा चेंज करके देखिए। मैंने कहा कि ये वाली है और देखिए ये है, फोटोकॉपी है। बस क्या करना है बोलो, एक बॉल ऊपर 2 बॉल नीचे। यहां उल्टा कर देता हूं, ये 1 ऊपर 2 नीचे और इसमें 2 ऊपर 1 नीचे। बोलो अलग हो गई, मैच नहीं कर रही, फोटोकॉपी नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो देख लो, बिल्कुल वैसे ही। पहले ए, फिर इसको ढक दिया, फिर इसके ऊपर अब ये वाली व्यवस्था लगा दी, ये वाली व्यवस्था लगा दी। तो आपको समझ आ रहा होगा क्या चीज? समझ ये आ रहा होगा कि इसकी समन्वय संख्या तो वही है, 12 की 12 है, केवल व्यवस्थाओं में अंतर है। प्लीज ध्यान दीजिए। आप मान लीजिए इसको ए परत कह देते हैं, से मान लो, कैसे भी ले लो, जो मान लो ए बी, अब इसको सी कहेंगे या ए कहेंगे। तो देखिए ऐसे, देखिए समझ में आ जाएगा। ये परत आपके सामने देख रहे हैं कैसी है, बिल्कुल दूसरी पीली वाली दिखाई दे रही है। देखो ध्यान दीजिए, 1 बॉल ऊपर है, 2 बॉल नीचे है। अब आप इसको देखिए, पीछे वाली देखिए, 2 बॉल ऊपर है, 1 बॉल नीचे है। इसका मतलब ये सेम नहीं है, अलग है। ए, फिर बी और फिर सी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर, अर्थात हम कह सकते हैं ए बी सी टाइप का निबिड़ संकुलन है। और इसकी जो निबिड़ संकुलन पैकिंग होती है, उससे वाकई फलक केंद्रीय इकाई कोष्ठिका का निर्माण होता है और इससे षटकोणीय इकाई कोष्ठिका का निर्माण होता है। इसीलिए इनके नाम षटकोणीय और उसका फलक केंद्रित पड़ा है। इसके बारे में हम किसी कभी और नई वीडियो में लेके आते हैं, क्योंकि हमें इसके माध्यम से आपको ये समझाना था। एक बात और ध्यान रखना प्लीज, यहां दोनों में एक खास अंतर आएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर इस टाइप का फर्स्ट वाला ए बी होगा, ए बी टाइप का निबिड़ संकुलन है, यदि है तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें खोखले छिद्र का निर्माण होगा। क्या होगा? खोखले छिद्र का निर्माण होगा। कैसे? देखिए प्लीज, मैं चेक करते हैं। देखो दिख रहा है ना, होल हो रहा है ना, आर पार दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है? दिख रहा है? ऐसे देखो तो पूरे क्रिस्टल में एक होल बनेगा, छिद्र बनेगा। देखिए छिद्र बनेगा। इसमें मैंने कहा कि अगर मैं इसमें से इसको छोड़ दूं तो देखिए ये पूरी इसमें से आर पार होकर निकल जाएगी, निकल जाएगी। ये कब था? ये तब था, ध्यान दीजिए, ये व्यवस्था जब ऐसी थी। अब थोड़ा एबीसी टाइप को देखते हैं, क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसे छिद्र का निर्माण होगा? क्या इसमें से ये जो रिफिल है वाकई इसमें से निकल के आर पार हो जाएगी? देखिए अटक गई, अब नहीं जा रही, नहीं जा रही, हो गया जादू। तो अब नहीं जा रही, इसका मतलब इसमें किसी एक खोखले पाइप के जैसा कोई छेद नहीं बन पाता है। ये ऐसा कब होता है? एबीसी प्रकार का निबिड़ संकुलन होता है तो होता है। इसमें खोखले छिद्र का निर्माण होगा और इसमें खोखले छिद्र का निर्माण नहीं होगा। तो इसी के साथ ठोसों में निबिड़ संकुलन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।